चलिए आज फिर एक नई कहानी को सुनकर आप अपनी ज़िंदगी की शायद थोड़ी सी चिंताएं समाप्त कर दें। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान था। अपने बच्चों को भी अक्सर बहुत डांट देता था। अपनी पत्नी से तो ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा प्लीज़ मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए ना। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया। उसने देखा बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पे पड़ गई। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके ख़त्म होने के बाद स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह यह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पापा है ही नहीं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा, मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और जो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास सुख और दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म सी हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहते हैं,
तब तक वे हम परेशानी में घिरे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगते हैं, हमारी सोच एकदम से बदल जाती है। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से समाप्त हो जाते हैं और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। धन्यवाद।